ऐसी कुछ मेंटल चीज़ें भाई आपको शायद ही कोई बताए, क्योंकि मैंने 50 केजीज़ वेट लॉस किया है। और भाई मेरा मोटिव यही था कि भाई आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताओ जो कि आपको कोई बता ही नहीं सकता। शायद आपको क्रिंज लगे, पर भाई यही सब चीज़ें वर्क करती है एक्चुअल में। तो कौन सी वो 5 से 6 चीज़ें हैं जो कि मैं मेरे 2 साल के वेट लॉस जर्नी में रिपीटेडली करता गया, पर वो एट द एंड मुझे मेरा वेट लॉस होने के बाद ही समझा कि मैंने अगर इन पे ध्यान दिया रहता तो शायद मेरा वेट लॉस काफ़ी पहले ही हो जाता था। मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी बार डालते रहता हूँ कि जिस दिन आप वो पैटर्न ब्रेक करोगे ना, उस दिन से आपका ग्रोथ चालू हो जाएगा। तो बने रहना वीडियो में। कौन सी वो 5 से 6 गलतियाँ जो मैं दोहरा रहा था मेरे वेट लॉस जर्नी में, शायद अभी के टाइम पे आप भी दोहरा रहे होगे पर आपको मालूम नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है भाई मोटिवेशन। आप लोग भी अभी मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहोगे। मैं भी बैठा था 2 साल पहले कि भाई मुझे कोई मोटिवेट कर दे, या मुझे क्या कहाँ से मोटिवेशन आ जाए तो मैं मेरा वेट लॉस जर्नी चालू करूँगा। चलो भाई मैं नए साल से वेट लॉस जर्नी चालू करूँगा, क्योंकि अलग मोटिवेशन रहता है। 1 जनवरी से चालू करेंगे या इस फेस्टिवल के बाद चालू कर देंगे, इस फेस्टिवल में मज़ा करेंगे, पर इस फेस्टिवल के बाद अगले दिन चालू कर लेंगे। ऐसे ऐसे इतने दिन निकल गए, दिन के इतने हफ्ते निकल गए, हफ्तों के इतने महीने निकल गए, पर मुझे भी नहीं समझा भाई कैसे टाइम निकलते गया। तो अभी से ही बता दे रहा हूँ भाई कि मोटिवेशन इज़ जस्ट अ स्पार्क। एक चिंगारी है भाई, खाली आपको लगेगी कि भाई हाँ आप भी से चालू करते। एक दिन जाओगे, अगले दिन फिर से वो निकल जाएगी। तब क्या करोगे? तब कोई मोटिवेशन काम नहीं आता भाई। काम आता है तो सिर्फ डिसिप्लिन, जो कि उसका मतलब है कि आपको हर दिन शो अप करना पड़ेगा, डेली जाना पड़ेगा, डेली वर्कआउट करना पड़ेगा, डेली वही खाना पड़ेगा। इट्स अ बोरिंग प्रोसेस भाई, काफ़ी बोरिंग प्रोसेस है, पर वर्थ इट है भाई। अपने को अपना पूरा पोटेंशियल अनलॉक ज़रूर करना चाहिए। तो मोटिवेशन के भरोसे मत बैठो भाई। आपको मोटिवेशन चाहिए तो भाई अपने घर वालों को देख लो, अपने पापा को देख लो, अपने मम्मी को देख लो। इतना काम करते, सुबह सुबह उठ जाते, 5 बजे से काम चालू करते और 10-11 बजे तक अपने लिए काम करते भाई। और कौन सा मोटिवेशन चाहिए भाई आपको? तो ये थी भाई पहली चीज़ जो मैं भी दोहरा रहा था कि मुझे कोई मोटिवेशन मिलेगा, कोई मोटिवेशन देगा तो भाई मैं चालू करूँगा वेट लॉस। तो मोटिवेशन के भरोसे मत बैठो भाई और चालू कर दो सिर्फ। जो दूसरी गलती भाई मैं जो दोहरा रहा था वो थी भाई सेक्रीफाइसिंग और नॉट सेक्रीफाइसिंग इनफ। जब आप ओवरवेट होते हो या मोटे होते हो तो आपको समझता नहीं कि आप कितना खाते हो। अपने को लगता है कि यार मैं इतना ही खा रहा हूँ, मैं इतना ही खा रहा हूँ, पर वो भाई एक्चुअल में होता बहुत है। तो उसके लिए क्या करो, अपना मेंटेनेंस, अपनी कैलोरी निकालो और उसके थोड़ा सा 400-500 कैलोरीज डेफिसिट में रख के खाते जाओ। तो आप मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालोगे? तो आप गूगल पे जाके सिंपली कैलोरी कैलकुलेटर जो है वो टाइप कर देना, वो खुल जाएगी वेबसाइट। वहाँ पे आप अपना हाइट, अपना वेट, अपना एज, अपना आप हफ्ते में कितना दिन वर्कआउट करते हो वो सब डाल दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएगी। फिर वहाँ से आप अपना, उधर लिखा भी रहता है कि आपको अगर वेट लॉस करना है, कितना एक्सट्रीम वेट लॉस करना है तो कितना कैलोरीज आपको डेफिसिट में खाना पड़ेगा, आपको बढ़ाना है तो कितना कैलोरीज आपको अप में खाना पड़ेगा। तो भाई आप सेक्रीफाइस ना, आप कैलोरीज काउंट करके ही आपको समझना पड़ेगा कि क्या है। क्योंकि आपको भाई लगता है कि अपन बहुत कम खाते हैं, बट एक्चुअल में आप जब आप कैलोरीज के बारे में जानते हो तब आपको समझता है कि अरे भाई मैं तो इतने सालों से बल्किंग ही कर रहा हूँ। तो भाई उसके बाद आपको समझेगा कि भाई आपको कितना कम खाना है, और फिर आपको वही डेली डेली खाना है। भले अनगिनत प्रॉब्लम्स हो आपको, पर फिर भी आपको उतना कम ही खाना है। फिर आपको चाहिए तो हज़ारों बार ना बोलना पड़े, चाहे दोस्तों को या फैमिली को। XYZ भाई, आपको फैट लॉस में 1000 बार ना बोलना पड़ता है अगर आपको एक्सट्रीम वेट लॉस करना है तो। तीसरी गलती मैं दोहरा रहा था भाई मेरे वेट लॉस जर्नी में, वो थी रनिंग अवे फ्रॉम पेन। हाँ, तो आपको भाई जो पेन है, जो दर्द है, आपको वो सहना पड़ेगा। मैं क्या करता था भाई, जब मैं ओवरवेट था 145 केजीज़ का, तब मैं हमेशा दर्द से भागने को देखता था, दर्द से दूर। हालांकि 5-10 जंप मार ली, बस हो गया भाई, बहुत दुख रहा है, पैर दुख रहा है, थाइस दुख रहे हैं, या
थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लिया, बहुत हो गया। जब आप ओवरवेट होते हो ना, तो आपको हर कोई कंफर्टेबल रहने की ही सलाह देता है। घर वाले भी बोलते ले भाई ठूस, फ्रेंड्स भी बोलेंगे ले भाई मेरे को नहीं जा रहा तू खा ले, और भाई अनगिनत जैसी चीज़ें। तो आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हो कि भाई आपको जो थोड़ा बहुत भी दर्द है वो भी सहने को नहीं होता है। मैं मेरी ही बात कर रहा हूँ। तो यानी आप अगर पर्सनल ट्रेनिंग भी लगा लो तो वो भी बहुत धीरे धीरे चालू करेंगे। यानी भाई आज तो पहला दिन है तेरा, आराम से कर, हफ्ता हो गया आराम से ही चालू है, बहुत कंफर्टेबल है वो, क्योंकि वो लोग मोस्टली वेट ट्रेनिंग पे ही फोकस करते, आपको सिखाएंगे डंबल वगैरह वो सब की इंफॉर्मेशन देंगे। पर एट द एंड आप जब तक एक ऐसी कार्डियो वैस्कुलर एक्सरसाइज नहीं पिक कर लेते भाई जो कि आपके हार्ट रेट को अप डाउन करे, यानी कि आपने को ब्रीदिंग कंट्रोल करनी पड़े, स्वेट हो जाए, तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी भाई। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप एक ऐसी कार्डियो एक्सरसाइज पिक करो जो कि आपके हार्ट रेट को ऊपर नीचे करते रहे, और आपकी ब्रीदिंग को आपको कंट्रोल करना पड़े। उससे होता है कि आपका माइंड ज़ीरो हो जाता है, आप स्वेट करते हो, आपको समझता है कि भाई मैं काफ़ी, मेरे में पोटेंशियल है। तो आप वो रिपीटेडली करते जाओगे ना, तो आपको रिजल्ट देखना धीरे धीरे चालू हो जाएंगे। चौथी और इम्पोर्टेंट मिस्टेक ये थी भाई कि मैं भाई बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा था, और बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहा था एट द स्टार्ट ऑफ माई वेट लॉस। क्योंकि देखो आप ना, कुछ चीज़ें आप देखने से सीखते हो, कुछ चीज़ें आप अपने ऊपर ट्राई करने के बहाने सीखते हो, और कुछ चीज़ें भाई आप स्टडी करके सीखते हो। तो जब तक आप ये तीनों चीज़ें आप नहीं कर पाओगे ना, खुद से किसी के भरोसे पे बैठ के रहोगे कि ये मुझे सिखा देगा, ये बोलेगा वैसा करूँगा, तो नहीं होने वाला है भाई। क्योंकि आपको खुद को रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको खुद पे ट्राई करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आप देख के भी समझ जाओगे। एट द एंड कैसा रहता है, अभी मैं फ़िलहाल हूँ 96 kg पे, मैं आया था 145 kg से। तो उस टाइम जो मैं वेरिएशन मार रहा था, उस टाइम जो मैं एक्सरसाइज कर रहा था, उस टाइम में कुछ जो फूड्स कर रहा था, तभी की 70% ऑफ द चीज़ें मुझे अभी यूज़ ही नहीं होती है। तो मैं सब ऐसे सीखा, कुछ इंस्टाग्राम से सीखा, कुछ यूट्यूब से सीखा, कुछ देख के सीखा, सब कुछ मेरे पे ट्राई किया, तब मैंने सीखा और मैंने वो याद रखा, और इसलिए मुझे वो लॉन्ग टर्म तक हेल्प करने वाला है। तो मेरी सलाह यही है कि भाई आप ऑब्ज़र्व करो, नोटिस करो, खुद पे ट्राई करो, अनलेस एंड अनटिल आप किसी के भरोसे मत बैठो भाई, क्योंकि आपको कोई पुश करने वाला नहीं है, आपको खुद को ही पुश करना है अगर आपको एक्सट्रीम वेट लॉस करना है। तो पांचवी जो मिस्टेक मैं रिपीटेडली कर रहा था भाई, वो थी इमोशनल ईटिंग। जी हाँ, आप 365 दिन आपका सेम इमोशन नहीं रहेगा, या सब दिन आपके अच्छे नहीं गुजरेंगे, या सब दिन आपके ख़राब भी नहीं गुजरेंगे। तो होता ये है कि जैसे कि आज मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता है, XYZ, या कुछ एक्सीडेंट हो गया, या भाई मैं गैम्बलिंग खेल लिया और मेरा पैसा ही हार गया मैं, या कुछ भी हो सकता है भाई, या यही आप गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ब्रेकअप हुआ, तो पहले से ही आप हर्ट हो, तो आप खुद को और हर्ट करना चाहोगे। तो भाई ईजीएस्ट तरीका कौन सा है ओवरवेट आदमी के लिए हर्ट करने का? खाओ, जो मिले हो खाओ। देखते स्क्रोलिंग चालू रहती है अनलिमिटेड अपनी इंस्टाग्राम पे, तो खाते रहते, समझता नहीं कितना खाते, बोल फिर अपने को याद नहीं रहता कुछ कि भाई अपन क्या कर रहे क्या नहीं, कितना खा रहे कितना नहीं। तो इमोशंस पे अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा। आज नींद अच्छी नहीं हुई है भाई, आपकी नींद अगर अच्छी ना हो ना, तो आपका दिमाग बधिर हो जाता है, आपको समझेगा नहीं, कितना क्रीपी हो जाता है आपका दिमाग। पूरा दिन देखो आपको ऐसा फील होएगा, आपको ये खाओ वो खाओ, आपके जो हंगर हार्मोन्स है ना वो बढ़ जाते हैं, फिर आपको भूख लगना चालू हो जाती है। तो भाई ये सब टाइम पे भी सेल्फ कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। बेहतर है पानी पियो, उससे बेहतर है ब्लैक कॉफ़ी पियो, उससे बेहतर ग्रीन टी। तो ये सब करके कहीं ना कहीं देखो टाइम तो वो निकलने ही वाला है, दिन तो वो निकलने ही वाला है, पर अगर आप कुछ बिंज ईटिंग या ख़राब खा के वो दिन निकालोगे तो आपको रिग्रेट होगा अगले दिन। पर यही आप कंट्रोल करके रह लो ना भाई, भूखा रह के देख लो, वो भी चल जाएगा एक बार। वैसा करके भाई दिन निकालोगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा अगले दिन, उल्टा आपको प्राउड होगा कि यार मैं
कंट्रोल कर सकता हूँ खुद पे, कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आई तो भी। और भाई आखिरी मिस्टेक के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो वो है भाई ट्रीटिंग योर सेल्फ आफ्टर सीइंग रिजल्ट्स। सी भाई, आप वेट लॉस चालू करते हो, धीरे धीरे आप कंसिस्टेंट रहते हो, धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स दिखना चालू होते हैं। फिर भाई आपके दोस्त मिलते, 4 यार मिल गए तो भाई वो लोग खा रहे पी रहे, और आपको भी मन हो जाए तो आपके मन में आ जाता है कि भाई चलो आज ट्रीट दे ही देता हूँ खुद को, इतना वेट लॉस भी हो गया और अपने को मालूम है आगे क्या करना है। अगर अपन वेट बढ़ा भी दिए तो फिर से मालूम है अपने को क्या करना है। पर ये रहती है भाई वन ऑफ द मोस्ट बड़ी गलती अपनी, कि भाई अपन फिर से ट्रैक पे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, मैं कम से कम काफ़ी बार ट्रैक से भटक के ओवरवेट होके रिटर्न आने का ट्राई किया, पर भाई नहीं हुआ मेरे से। तो वो गलती आप मत दोहराना भाई, बेहतर है कि सेक्रीफाइस कर लो भाई उस दिन, नहीं तो आप फिर से ट्रैक पे नहीं आओगे। क्योंकि आज आप उनके साथ बैठ गए, खाना पीना कर लिया, और आपको क्रेविंग होगी, अगले दिन आपको क्रेविंग होने वाली है भाई, वही टाइम पे आपको क्रेविंग होगी और आप कुछ ना कुछ गलत खा लोगे। या फिर आप नाइट में उनके साथ बैठ गए खाना पीना खाने, नींद डिस्टर्ब हुई, फिर से आप हार्मोन, आपके अंदर हार्मोन बढ़ जाएंगे। तो वो ट्रीट आप जो दे रहे हो ना भाई, वो आपको महंगी पड़ सकती है काफ़ी। तो यही था भाई ये सब वीडियो में, ऐसी कुछ मेंटल चीज़ें भाई आपको शायद ही कोई बताए, क्योंकि मैंने 50 केजीज़ वेट लॉस किया है। और भाई मेरा मोटिव यही था कि भाई आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताओ जो कि आपको कोई बता ही नहीं सकता। शायद आपको क्रिंज लगे, पर भाई यही सब चीज़ें वर्क करती है एक्चुअल में। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर एक लाइक और एक शेयर कर देना।